हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th हिंदी अंतरा भाग 1 गद्यखंड पार्ट 1 ईदगाह। तो दोस्तों, पार्ट 1 ईदगाह के बारे में बात करेंगे। विधा कहानी, कहानीकार प्रेमचंद्र। जीवन परिचय। सन 1880 में वाराणसी जिले के एक लम्ही ग्राम में, मूल नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे? वाराणसी में हुआ। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या है? सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया। सन 1915 में पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। मृत्यु सन 1936 में हुआ। मुख्य रचनाएं क्या रखें दोस्तों? कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भाग, गुप्त धन 2 भाग, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, है ना, गबन गोदान। नाटक में क्या दे रखा है दोस्तों? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, है ना। निबंध में दे रखा है दोस्तों विविध प्रसंग 3 खंडों में, कुछ विचार दे रखा है। संपादन कार्य माधुरी हंस मर्यादा जागरण दे रखा है दोस्तों। आगे बात करते हैं साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद्र ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की वेदना तथा सामाजिक कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कहानियां भारत की संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से क्या है? सराबोर है। भाषा शैली, इनकी भाषा सजीव और मुहावरेदार बोलचाल के निकट है। तत्सम उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग। शैली दे रखा है दोस्तों भावपूर्ण, वर्णनात्मक और संवादात्मक। पाठ परिचय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? हामिद, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। किस प्रकार बच्चा हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह बताया गया है दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, बात करते हैं स्मरण बिंदु। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी लोग काम काज निपटा करके ईद के मेले में जाने की जल्दी में है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या है? खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के पैसे का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों तो बस ईदगाह जाने की जल्दी में है ना। बच्चों तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। तो हामिद क्या है? 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद क्या है? आशावान है। तो हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। उसके अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद क्या है? आशावान है और क्या है? प्रसन्न है, यानी खुश है। आगे क्या देखा दोस्तों, अमीना स्वयं सवैये के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर के मेले भेजते, है ना। तो अमीना स्वयं सेवैयों के इंतजाम के लिए घर पर रहकर के हामिद को 3 पैसे देकर मेले भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी। तो हामिद के 4 दोस्त हैं, जैसे मोहसिन है, महमूद है, नूरे है और सम्मी भी है।
गांव से बच्चे मेले की ओर चले, हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष, बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं, है ना, कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर के आश्चर्य होता है कि इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग क्या है, विचारधारा थी, अलग अलग विचारधारा थी। ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे से झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में अपार श्रद्धा का क्या है, भाव होता है। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखते हैं। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है ना। क्या देखा दोस्तों कि धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते नहीं है। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे, वकील, मोहसिन, भिश्ती, सम्मी, धोबिन खरीदता है। तो खिलौने की दुकान से महमूद क्या खरीदता है दोस्तों, सिपाही, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है और सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, परंतु साथ की ललचाई निगाहों से उन्हें देखता है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा करके खाते हैं। तो खिलौने की दुकान से महमूद क्या करता है दोस्तों, सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, सम्मी धोबिन खरीदता है और हामिद खिलौने की क्या करता है, निंदा करता है। परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता है भी है कि सभी मित्र मिठाई खरीदते हैं और हामिद उसको चिढ़ा चिढ़ा करके खाते हैं। मेले के अंत में, है ना, मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देख करके हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार ने मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। तो मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देख करके हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण, है ना, तो हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से कहते हैं प्रभावित हो जाते हैं और घर पहुंच करके दोस्तों के खिलौने न किसी प्रकार करके टूट जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देख करके वह चौंक गए। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे, है ना, क्योंकि उसकी दादी ने 3 पैसे दिए थे, तो 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, है ना, दादी की जो उंगलियां है वो तवे से जल जाती थी रोटी सेकते समय, इसलिए उसने चिमटा खरीदा है। यह सुनकर के बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्या देखा दोस्तों, यह सुनकर के बुढ़िया का जो क्रोध है वो तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी अमीना हामी से त्याग, स्नेह और विवेक देख करके हैरान रह गई, है ना। तो दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देख करके हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चों को दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यह सब सोच करके अमीना का मन गदगद हो गया। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत क्या था, छोटा था, है ना। दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया था, तो फिर दादी क्यों रो रही है।
हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया, तो फिर दादी क्यों रो रही है। पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के आधार पर प्रेमचंद के कालीन ग्रामीण जीवन की छवि प्रस्तुत कीजिए। तो ईदगाह कहानी के आधार पर प्रेमचंद्र कालीन ग्रामीण जीवन की छवि प्रस्तुत कीजिए, उसके बारे में बता रखा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्या रखा है दोस्तों। छोटे बच्चों की बातचीत में युगीन परिस्थितियाँ किस प्रकार झलकती है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दादी ने हामिद को अकेले मेले में क्यों भेजा। इसलिए भेजा गया था कि उसके अब्बाजान गत वर्ष मर चुके थे, है ना, और अम्मी जान भी मर चुके थे। चौथा क्या दे रखा है दोस्तों कि पुलिस कर्मियों के बारे में हामिद और मित्र की क्या धारणाएं हैं। अगला दे रखा है दोस्तों, हामिद के मित्रों ने मेले से क्या क्या खरीदा। तो दोस्तों जो चैप्टर में बात किया तो उसमें सारे आंसर दे रखा है आपका। छठा क्वेश्चन दे रखा है आपका, हामिद के हाथ में चिमटा देकर के दादी क्यों क्रोधित हो गई। सातवां दे रखा है दोस्तों, बच्चों ने चौधरी के पास जिन्नात होने की बात क्यों कही। आठवां दे रखा है दोस्तों, दादी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, है ना, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उनके लिए क्या पूरे मेले में उनकी याद आ रही थी, क्योंकि उसको रोटी से उसकी दादी को रोटी सेकने में हाथ जल जाते थे, इसलिए उसके लिए क्या लाया था, चिमटा लाया था। अगला दे रखा है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है कि हामिद इसका रहस्य क्या समझता है। यहाँ मुंशी प्रेमचंद किस रहस्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि दादी के लिए चिमटा तो लाया था बट फिर भी उसकी दादी रो रही थी। 10वां क्या दे रखा है आपका, हामिद की किन्हीं 3 शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। 11वां दे रखा है दोस्तों, बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई कैसे। 12वां दे रखा है दोस्तों, ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। 13वां दे रखा है दोस्तों, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। 14वां दे रखा है दोस्तों, आज से स्पष्ट कीजिए, है ना, आज से स्पष्ट कीजिए। क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर के हामिद की आनंद भरी चितवन विध्वंस कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी मर चुके थे, मम्मी भी मर चुके थे, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, खा उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारे ईद मुहर्रम हो जाएंगे, क्योंकि जो चौधरी कायम अली वो पैसा देने से मना कर देंगे तो जो सारे जो ईद है वो मुहर्रम में बदल जाएंगे। हामिद की किन्हीं 3 शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हामिद की किन्हीं 3 शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया है। ईदगाह कहानी में हामिद एकमात्र ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है और उसके जिन गुणों से उसे कहानी का नायक बनाया दिया है वे क्या है, निम्नलिखित है दोस्तों, है ना, निम्नलिखित है। क्या क्या दे रखा है दोस्तों, पहला दे रखा है कि हामिद एक तर्कशील बालक है, वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। दूसरा दे रखा है कि हामिद एक समझदार बालक है, वह व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदता है और स्वयं पर नियंत्रण रखता है। तीसरा दे रखा है हामिद दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है ना, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ न खरीद करके दादी के लिए क्या करता, चिमटा खरीद लाता है। तो पहला है हामिद एक तर्कशील बालक है, वह अपना तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। दूसरा दे रखा हामिद एक समझदार बालक है, वह व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदता है और स्वयं पर नियंत्रण रखता है। तीसरा दे रखा है हामिद दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ न खरीद करके दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है चिमटा बड़े काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो और दूसरे को आग पकड़ा दो। तो पहला उपयोगिता है कि चिमटा बड़े काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो
और दूसरे को आगे पकड़ा दो। दूसरा पॉइंट दे रखा है दोस्तों कि खिलौने तो थोड़ी देर में टूट जाता है, जबकि चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता। तीसरा दे रखा है दोस्तों, चिमटे को देख करके अम्मा खुश हो जाएगी और मुझे दुआएं देगी। चौथा दे रखा है, चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा हो जाता है, और इससे मजीरे का काम भी लिया जा सकता है। तो चिमटा एक खिलौना भी है और इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा, और इसे मजीरे का भी काम लिया जा सकता है। पांचवा दे रखा है, चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चिमटा खिलौने का बादशाह और रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। दोस्तों ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। पहला तर्क है, चिमटा बड़े काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो। दूसरा तरीका, खिलौने तो थोड़ी देर में टूट जाते हैं, जबकि चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता। तीसरा देखा, चिमटे को देखकर के अम्मा खुश हो जाएगी, वो मुझे दुआएं देगी। चौथा देखा, चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, और हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा, और इससे मजीरे का काम भी लिया जा सकता है। पांचवा देखा है, चिमटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, चिमटा खिलौने का बादशाह रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। आगे देखा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के शीर्षक सार्थकता सिद्ध कीजिए, क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? तो ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए और इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है। ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है। इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के ईद गिर्द घटित होती है। तो इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल माने कि ईद गिर्द घटित होती है। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ में वही जाने की तैयारी होती दर्शाई गई है। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ी जाती है, वहीं एकता और भ्रातृत्व माने भाईचारा का दृश्य दिखाई देता है। वहीं मेला लगता है जहां ईद की चहल पहल है। यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थलों के आधार पर अंततः पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। अन्य शीर्षक हो सकते हैं कि हामिद का चिमटा और ईदगाह का उपहार, है ना। तो अन्य शीर्षक क्या हो सकता है दोस्तों कि हामिद का चिमटा और ईद का उपहार। ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है और इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द घटित होती है। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल, कहानी के प्रारंभ में वही जाने की तैयारी होती दर्शाई गई है दोस्तों। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ी जाती है और वहीं एकता और भ्रातृत्व मन भाईचारा का दृश्य दिखाई देता है। वहीं मेला लगता है जहां ईद की चहल पहल होती है। यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थल के आधार पर है, अंततः पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। अन्य शीर्षक हो सकते हैं कि हामिद का चिमटा और ईद का उपहार। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद।